नमस्कार दोस्तों। माँ शिवा शताक्षी मंगल करें। करवा चौथ विवाहित महिलाओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण त्यौहार है। स्त्रियों के विश्वास और प्यार का प्रतीक है करवा चौथ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस बार करवा चौथ 24 अक्टूबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सभी स्त्रियां सज संवर कर पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और चंद्रदेव से प्रार्थना करती हैं कि उनका सौभाग्य अखंड हो और उनके पति को कोई भी कष्ट ना हो। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व है। इस दिन मिट्टी के बर्तन की पूजा की जाती है, इसलिए करवे का अत्यंत महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना हेतु निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चांद देखने के बाद ही महिलाएं जल ग्रहण करती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। कई स्थानों पर इस दिन सूर्योदय से पहले सास बहू को सरगी भी देती है। करवा चौथ में मेहंदी का भी खास महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि गहरी मेहंदी रचने पर सुहाग की उम्र लंबी होती है। कई स्थानों पर छलनी में चांद को और फिर अपने पति को उसी छलनी से देखकर फिर जल ग्रहण किया जाता है। इस दिन महिलाएं शिव परिवार की पूजा करने के बाद चंद्रदेव को मीठे जल से अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। कहा जाता है कि करवा चौथ की प्रथा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था और सभी देव हार रहे थे, तब वे ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी देवताओं की पत्नियां उनके लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखें, तो युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित है। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा शुरू हुई और देव भी युद्ध में जीत गए। कहा जाता है कि करवा चौथ व्रत सबसे पहले पौराणिक काल की महान पतिव्रता नारी सावित्री ने भी रखा था। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म्य पर एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित 5 पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की। इस दिन पूजा के दौरान करवा चौथ की व्रत कथा सुनने का भी खास महत्व है। कहा जाता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो भी कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया।
श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई भी छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार करवा चौथ की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। करवा चौथ के पावन व्रत को कुंवारी लड़कियाँ भी अपने मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए कर सकती हैं। कहा जाता है कि करवा चौथ मनाने से पति को दीर्घायु प्राप्त होती है और घर में भी सुख शांति बनी रहती है। आप सभी को इस व्रत की शुभकामना देते हुए मैं ये अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।